नमस्ते, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेट। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं पूना महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं कि जो बहुत ही कॉमनली लोगों में देखा जाता है और उसका नाम है कीलॉइड। कीलॉइड ये एक बीमारी है जो नॉर्मली कुछ ही लोगों में देखी जाती है। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमें कोई चोट लगती है या घाव होता है तो वो घाव जो है वो धीरे-धीरे भरता है और उसके बाद वहाँ पे एक निशान रह जाता है और वो फाइब्रस टिश्यू या उसे इसका हमें स्कार बोलते हैं। तो कीलॉइड ये होता है कि इसमें जो है जो नॉर्मली जितना स्कार बनना चाहिए वो उतना नहीं बनता, वो उससे ज़्यादा बनता है। कभी-कभी वो उसके बॉर्डर से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसे हम कीलॉइड कहते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो स्कार है जो बढ़ते-बढ़ते कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और जहाँ पे बॉडी को उसको रोकना चाहिए था, बॉडी ने उसको वहाँ नहीं रोका और ये जो स्कार है वो ज़्यादा बढ़ गया। तो नॉर्मली इसके क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहले कारण होता है कि कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है और कुछ लोगों में ये जेनेटिक इसका इनहेरिटेंस भी देखा गया है। जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी अगर आपके घर में किसी को हो, आपके माताजी, पिताजी या आपके रिलेशन में किसी को हो, तो ये कभी-कभी आप में भी दिखाई दे सकता है। दूसरा सबसे कॉमन इसका रीज़न है या कारण है वो है बर्न की वजह से। बर्न में जो घाव भरता है, जो अपनी ज़ख्म है वो जो भरती है, वो भी कभी-कभी कीलॉइड ग्रोथ दिखा सकती है। तीसरा है इन्फेक्शन। नॉर्मली जो हमें चेस्ट के ऊपर इन्फेक्शन होता है या जॉइंट के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी कीलॉइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है बॉडी पियर्सिंग, यानी कि जो कान पियर्स करते हैं बच्चों के और यहाँ कान में कभी-कभी लोब्यूल में या पिन्ना में हम पियर्सिंग करते हैं तो वो हम बहुत ही असेप्टिक यानी ज्वेलरी शॉप में जाके हम उसको पियर्स करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता और ये कीलॉइड होने का चांसेस, इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कीलॉइड होने का और एक रीज़न है कि कोई पेशेंट जो बाईपास सर्जरी करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बाईपास सर्जरी ये बहुत ही ज़्यादा मेजर सर्जरी है और उसे हमें इस चेस्ट के ऊपर इंसिजन लेके या कट लेके उन डॉक्टरों को इसके कट के थ्रू अंदर जाके हमें बाईपास सर्जरी करना होता है। तो ये घाव भी काफ़ी डीप होता है और इसके कारण यहाँ पे भी कीलॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कीलॉइड ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है, जैसे कि ये डार्क लोगों में कीलॉइड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ये फेयर लोगों में थोड़ा सा कम होता है। कीलॉइड ये आमतौर पे फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें हम कीलॉइड कॉमनली देख सकते हैं। अब ये कीलॉइड से क्या हमें समस्या होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो एक बहुत ही गंदा सा बम्प होता है या स्वेलिंग होती है जो आमतौर पे कभी-कभी हमारे ईयर पे रहता है, कभी-कभी ईयर के ऊपर के साइड को, नीचे के साइड को, चेस्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर। नॉर्मली ये जब कपड़ों में ढका होता है तो पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं होती, बट ऐसे ही जगह पे जब वो होता है जहाँ की कपड़े हमारे कवरिंग नहीं रहती है तो ये क्लियर कट दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को एम्बैरेस होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ये कभी-कभी इसमें ज़्यादा पेन होता है, खुजली होती है, इचिंग होती है, रेडनेस होता है और उसके बाद कभी-कभी ये अगर हेयर ग्रोइंग रीजन में होगा तो उसको इन्फेक्शन होके उसमें पस भी तैयार हो सकता है। तो ऐसे ये कीलॉइड होते हैं जो कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। बट कीलॉइड ये कोई कैंसर नहीं है और इसका और कैंसर का ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसकी चिंता ना करें। उसके बाद में ये जो कीलॉइड है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिकरेंस होता है, यानी हम इसको ट्रीट करते हैं बट ये फिर से वापस आने के चांसेस होते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कीलॉइड का रिकरेंस ये कभी-कभी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जन ये बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं कीलॉइड के ट्रीटमेंट में और उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं कि जिसके सहारे से हम कीलॉइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम प्लास्टिक सर्जन ट्राई करते हैं वो रहता है क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स। इसके वजह से जो कीलॉइड का जो थिकनेस है और जो उसका जो
इंड्यूरेशन होता है वो कम होने में मदद करता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट हमारे पास होता है वो रहता है सिलिकॉन शीट। इसमें सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है उसके कारण से कीलॉइड का जो फर्मनेस है वो कम होता है और कीलॉइड कम होने में मदद होता है। थर्ड है कंप्रेशन थेरेपी। कंप्रेशन थेरेपी यानी हम कीलॉइड के ऊपर बाहर से प्रेशर देते हैं जिस कारण कीलॉइड दब जाता है और उसका जो ये थिकनेस है और जो साइज है वो पूरी तरह काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फोर्थ है इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी में हम ट्राइमसिनोलोन ये इंजेक्शन होता है जिसे हम नॉर्मली किनोकॉट इंजेक्शन बोलते हैं। तो वो किनोकॉट इंजेक्शन हम आपके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं और सही मात्रा में इंजेक्शन आपको उस कीलॉइड के अंदर देते हैं, जिसकी वजह से कीलॉइड का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही अच्छा तरीके से होता है और इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लास्ट जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो है सर्जरी, क्योंकि कीलॉइड में सर्जरी करने के बाद भी इसका रिकरेंस हो सकता है। तो इसीलिए हम सर्जरी सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब ये कीलॉइड हाथ से बाहर जा रहा हो या ऐसे पार्ट में है जैसे कि वहाँ पे आपको दिखता है ज़्यादा, जैसे कि ईयर में। तो ये काफ़ी एम्बेरसमेंट होता है ईयर में कीलॉइड, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी प्रीफर करते हैं। तो ये थी इन जनरल कीलॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन। कीलॉइड का ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जन से कराना बहुत ज़रूरी है। कीलॉइड के ट्रीटमेंट में आपको पेशेंस रखना और बार बार डॉक्टर को, जब डॉक्टर ने आपको बोला है कि आने को, उस समय फॉलो अप करना, आना, डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। भले ही ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी चलती हो, पर अगर हम प्लास्टिक सर्जन के पास से, वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास से कराए तो इसमें अच्छे रिजल्ट मिलने की काफ़ी संभावना है। थैंक यू।